नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी में दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों देरी न करते हुए आइए जानते हैं बथुआ के दैवीय गुणों को। ये ईश्वर के ही दूसरा स्वरूप माने जाते हैं। भयंकर से भयंकर और भयानक से भयानक बीमारी को चुटकियों में ठीक कर देते हैं। बथुआ का सामान्य परिचय। बथुआ दो प्रकार का होता है, जिसके पत्ते बड़े व लाल रंग के होते हैं। उसे गोड़ वास्तुक और जो बथुआ जौ के खेत में पैदा होता है उसे शाक कहते हैं। इस प्रकार बथुआ छोटा, बड़ा, लाल व हरे पत्ते होने के भेद से दो प्रकार का होता है। बथुए के पौधे 1 हाथ से लेकर कहीं कहीं 4 हाथ तक ऊंचे होते हैं। इसके पत्ते मोटे, चिकने, हरे रंग के होते हैं। बड़े बथुए के पत्ते बड़े होते हैं और पुष्ट होने पर लाल रंग के हो जाते हैं। बथुए के पौधे गेहूं तथा जौ के खेतों में अपने आप उग जाते हैं। इसके फूल हरे होते हैं। इसमें काले रंग के बीज निकलते हैं। बथुआ एक मशहूर साग है। इसमें लोहा, पारा, सोना और क्षार पाया जाता है। ये पत्थरी होने से बचाता है। आमाशय को बलवान बनाता है। अगर गर्मी से बढ़े हुए लीवर को ठीक करना है तो बथुए का प्रयोग करें। बथुए का साग जितना ज्यादा खाया जाए उतना ही फायदेमंद और लाभदायक है। बथुआ के साग में कम से कम मसाला और नमक डालकर या नमक नहीं मिलाएं और खाया जाए तो फायदेमंद होता है। यदि स्वादिष्ट बनाने की जरूरत पड़े तो सेंधानमक मिलाएं और गाय या भैंस के घी में छौंका लगाएं। बथुआ का उबाला हुआ पानी अच्छा लगता है और दही में बनाया हुआ रायता भी स्वादिष्ट होता है। किसी भी तरह बथुआ को रोज खाना चाहिए। बथुआ के पराठे भी बनाए जाते हैं जो ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं तथा इसको उड़द की दाल में बनाकर भी खाया जाता है। बथुआ वीर्यवर्धक है। विभिन्न भाषाओं में इसका नाम हिंदी बथुआ, रक्त बथुआ, संस्कृत में वास्तुक, बंगाली वेतुया सरमक तथा अंग्रेजी व्हाइट गूजफुट कहते हैं। दोस्तों, इस पौधा को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं और आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले वीडियो में आपके कमेंट साझा की जाएगी। दोस्तों चलिए जानते हैं इसके गुण के बारे में। दोस्तों, बथुआ जल्दी हजम होता है या खून पैदा करता है। इससे गर्म स्वभाव वालों को अत्यंत फायदा होता है। यह प्यास को शांत करता है। इसके पत्तों का रस गांठों को तोड़ता है। यह प्यास लाता है, सूजनों को पचाता है और पथरी को गलाता है। छोटे बड़े दोनों प्रकार के बथुआ क्षार से भरे होते हैं। यह वात, पित्त, कफ, बलगम तीनों दोषों को शांत करता है। आंखों को अत्यंत हित करने वाले मधुर, दस्तावर और रुचि को बढ़ाने वाले हैं। शूलनाशक, मलमूत्र शोधक, आवाज को उत्तम और साफ करने वाले, स्निग्ध पाक में भारी और सभी प्रकार के रोगों को शांत करने वाले हैं। चिल्ली यानी लाल बथुआ गुणों में इन दोनों से अच्छा है। लाल बथुआ गुणों में बथुए के सभी गुणों के समान है। बथुआ कफ, बलगम और पित्त को खत्म करता है। प्रमेह को दबाता है। पेशाब और सुजाक के रोग में बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, ये विभिन्न रोगों में सहायक माना गया है। दोस्तों, पहला पेट के रोग में जब तक बथुआ की सब्जी मिलती रहे रोज इसकी सब्जी खाएं। बथुए का उबाला हुआ पानी पिएं। इससे पेट के हर प्रकार के रोग, लीवर, जिगर का रोग, तिल्ली, अजीर्ण, पुरानी कब्ज, गैस, कृमि, कीड़े, दर्द, अर्श, बवासीर और पथरी आदि रोग ठीक हो जाते हैं। दूसरा पथरी में 1 गिलास कच्चे बथुए के रस में शक्कर मिलाकर रोज पीने से पथरी गलकर बाहर निकल जाती है। तीसरा कब्ज में बथुआ आमाशय को ताकत देता है और कब्ज को दूर करता है। यह पेट को साफ करता है। इसलिए कब्ज वालों को बथुए का साग रोज खाना चाहिए। कुछ हफ्ते लगातार बथुआ का साग खाते रहने से हमेशा होने वाला कब्ज दूर हो जाता है। चौथा जुने मारने में बथुआ के पत्तों को गर्म पानी में उबालकर छान लें और उसे ठंडा करके उसी पानी से सिर को खूब अच्छी तरह से धोने से बाल साफ हो जाएंगे और जुएं भी मर जाएंगी। बथुआ को उबालकर इसके पानी से सिर को धोने से जुएं मर जाती हैं और सिर भी साफ हो जाता है। पांचवां, मासिक धर्म की रुकावट में 2 चम्मच बथुआ के बीज को 1 गिलास पानी में उबालें।
उबलने पर आधा पानी बचने पर इसे छानकर पीने से रुका हुआ मासिक धर्म खुलकर आता है। छठा, आंखों की सूजन पर रोजाना बथुए का साग खाने से आंखों की सूजन दूर हो जाती है। सातवां, सफेद दाग, दाद, खुजली, फोड़ा, कुष्ठ और त्वचा रोग में बथुआ उबालकर निचोड़कर इसका रस पिए और सब्जी साग बनाकर खाएं। बथुए के उबले हुए पानी से त्वचा को धोएं। बथुआ के कच्चे पत्ते पीसकर निचोड़कर रस निकालें। 2 कप रस में आधा कप तिल का तेल मिलाकर हल्की आग पर गर्म करें। जब रस खत्म होकर तेल रह जाए तब छानकर किसी साफ साफ शीशी में सुरक्षित रख लें और त्वचा पर रोज लगाएं। इस प्रयोग को लंबे समय तक करने से सफेद दाग, दाद, खुजली, फोड़ा, कुष्ठ और त्वचा रोग के सारे रोग दूर हो जाते हैं। 8वां, फोड़े में बथुए को पीसकर इसमें सौंठ और नमक मिलाकर गीले कपड़े में बांधकर कपड़े पर गीली मिट्टी लगाकर आग में सेंकें। सेंकने के बाद इसे फोड़े पर बांध लें। इस प्रयोग से फोड़ा बैठ जाएगा या पककर जल्दी फूट जाएगा। 9वां, जलन में आग से जले अंग पर कच्चे बथुए का रस बार बार लगाने से जलन शांत हो जाती है। 10वां, गुर्दे के रोगों में गुर्दे के रोग में बथुए का साग खाना लाभदायक होता है। अगर पेशाब रुक रुक कर आता हो या बूंद बूंद आता हो तो बथुए का रस पीने से पेशाब खुलकर आता है। 11वां, पेशाब के रोग में आधा किलो बथुआ और 3 गिलास पानी लेकर उबालें और फिर पानी छान लें। बथुए को निचोड़कर पानी निकालकर यह भी छाने हुए पानी में मिलाकर लें। इसमें स्वादानुसार नींबू, जीरा, जरा सी काली मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर पी जाएं। इस प्रकार तैयार किया हुआ पानी दिन में 3 बार पिएं। इससे पेशाब में जलन, पेशाब कर चुकने के बाद होने वाला दर्द ठीक हो जाता है। दस्त साफ आते हैं। पेट की गैस, अपच, भोजन न पचना दूर होती है। पेट हल्का लगता है। उबले हुए पत्ते भी दही में मिलाकर खाने से बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। 12वां, कब्ज में बथुआ की सब्जी बनाकर रोजाना खाते रहने से कब्ज की शिकायत कभी नहीं होती है। बथुआ आमाशय को ताकत देता है और शरीर में ताकत व स्फूर्ति लाता है। बथुआ को उबालकर उसमें इच्छानुसार चीनी मिलाकर 1 गिलास सुबह और शाम पीने से कब्ज में आराम मिलता है। बथुआ के पत्तों का 2 चम्मच रस को रोजाना पीने से कब्ज दूर हो जाती है। बथुआ का साग, रस और इसका उबला हुआ पानी पीने से कब्ज ठीक हो जाती है। बथुआ और चौलाई की पकी सब्जी को मिलाकर सेवन करने से कब्ज समाप्त हो जाती है। 13वां, गर्भनिवारक योग में बथुआ के बीज 20 ग्राम की मात्रा में लेकर आधे किलो पानी में पकाते हैं। पकने पर इसे आधा रहने पर छानकर गर्म गर्म ही औरत को पिला देते हैं। इससे गर्भ बाहर आ जाएगा। एक इंद्रायण, इंडोरन को पीसकर 50 मिलीलीटर पानी में पकाते हैं। पक जाने पर इसे निचोड़कर रस निचोड़ लेते हैं। रुई का फोहा इस पानी में भिगोकर योनि में बांधना चाहिए। इससे मृतक बच्चा भी गर्भ से बाहर आ जाएगा। यदि इंडोरन ताजी हो तो पकाने की जरूरत नहीं है। इसके रस को गर्म करके सेवन करना चाहिए। 14वां, गर्भपात में बथुआ के 20 बीज को लगभग 200 मिलीलीटर पानी में उबालते हैं। इसके बाद इसके 1/4 रह जाने पर इसे पीने से गर्भपात हो जाता है। 15वां, दस्त में बथुआ के पत्तों को लगभग 1 लीटर पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर रख लें। फिर उसे 2 चम्मच की मात्रा में लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर 1 चम्मच रोजाना सुबह और शाम पिलाने से दस्त में लाभ मिलता है। 16वां, कष्टार्तव, मासिक धर्म का कष्ट के साथ आना में 5 ग्राम बथुए के बीजों को 200 मिलीलीटर पानी में खूब देर तक उबालें। उबलने पर 100 मिलीलीटर की मात्रा में शेष रह जाने पर इसे छानकर पीने से मासिक धर्म के समय होने वाली पीड़ा नहीं होती है। 17वां, बवसीर, अर्श में बथुआ का साग और बथुआ को उबालकर उसका पानी पीने से बवासीर ठीक हो जाती है। 18वां, जिगर का रोग में बथुआ, छाछ, लीची, अनार, जामुन, चुकंदर, आलू बुखारा के सेवन करने से यकृत, जिगर को शक्ति मिलती है और इससे कब्ज भी दूर हो जाती है। 19वां, आमाशय की जलन में बथुआ को खाने से आमाशय की बीमारियों से लड़ने के लिए रोगी को ताकत मिलती है। 20वां, अम्लपित्त के लिए बथुआ के बीजों को पीसकर चूर्ण बनाकर 2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ पीने से आमाशय की गंदगी साफ हो जाती है और यह पित्त को बाहर निकाल देता है। 21वां, प्रसव पीड़ा में बथुए के 20 ग्राम बीज को पानी में उबालकर
छानकर गर्भवती स्त्री को पिला देने से बच्चा होने के समय पीड़ा कम होगी। 22वां अनियमित मासिक स्राव में 50 ग्राम बथुआ के बीजों को लेकर लगभग आधा किलो पानी में उबालते हैं। जब यह पानी 250 मिलीलीटर की मात्रा में रह जाए तो उसका सेवन करना चाहिए। इसे 3 दिनों तक नियमित रूप से सेवन करने से माहवारी खुलकर आने लगती है। 23वां पेट के सभी प्रकार के रोग में बथुआ की सब्जी मौसम के अनुसार खाने से पेट के रोग जैसे जिगर, तिल्ली, गैस, अजीर्ण, कृमि, कीड़े और बवासीर ठीक हो जाते हैं। 24वां पेट के कीड़ों के लिए बथुआ को उबालकर उसका आधा कप रस निकालकर पीने से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। 1 कप कच्चे बथुआ के रस में इच्छानुसार नमक मिलाकर रोजाना पीने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। बथुआ के बीजों को पीसकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर चाटने से पेट के कीड़े दूर हो जाते हैं। बथुए का रस निकालकर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। 1 चम्मच बथुए का रस रोजाना सुबह और शाम बच्चों को पिलाने से उनके पेट में कीड़े नहीं होते हैं। बथुए के बीज को 1 चम्मच पिसे हुए शहद में मिलाकर चाटने से भी लाभ होता है तथा रक्तपित्त का रोग भी ठीक हो जाता है। 25वां प्लीहा वृद्धि तिल्ली में बथुए को उबालकर उसका उबला हुआ पानी पीने या कच्चे बथुए के रस में नमक डालकर पीने से तिल्ली, प्लीहा बढ़ने का रोग ठीक हो जाता है। 26वां नक्सीर में नक्सीर, नाक से खून बहना के रोग में 4-5 चम्मच बथुए का रस पीने से लाभ होता है। 27वां त्वचा के रोग के लिए चमड़ी के रोगों में बथुए को उबालकर निचोड़ लें और इसका रस निकालकर पी लें और सब्जी को खा लें। बथुए के उबले हुए पानी से चमड़ी को धोने से भी त्वचा के रोगों में लाभ होता है। बथुए के कच्चे पत्तों को पीसकर और निचोड़कर उसका रस निकाल लें। इस 2 कप रस में आधा कप तिल का तेल मिलाकर हल्की हल्की आग पर पका लें। जब रस जलकर तेल ही बचा रह जाए तो इसे छानकर त्वचा के रोगों पर काफी समय तक लगाने से लाभ होता है। 28वां खाज खुजली में रोजाना बथुए को उबालकर निचोड़कर इसका रस निकालकर पिएं और सब्जी खाएं। इसके पानी से त्वचा को धोने से भी खाज खुजली में लाभ होता है। 4 भाग कच्चे बथुए का रस और 1 भाग तिल का तेल मिलाकर गर्म कर लें। जब पानी जलकर सिर्फ तेल रह जाए तो उस तेल की मालिश करने से खुजली दूर हो जाती है। 29वां हृदय रोग में बथुए की लाल पत्तियों को छांटकर उसका लगभग आधा कप रस निकाल लें। इस रस में सेंधानमक डालकर सेवन करने से दिल के रोगों में आराम आता है। 30वां पीलिया का रोग में 100 ग्राम बथुए के बीज को पीसकर छान लें। 16 दिन तक रोजाना सुबह आधा चम्मच चूर्ण पानी के साथ सेवन करने से पीलिया का रोग दूर हो जाता है। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाए। इससे हमारे देश में आयुर्वेद के जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैलेगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करें। वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाया। जय हिंद, जय आयुर्वेद।